नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, फ्रैक्शन के हम लोग ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी जोड़ते घटाते मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। पहले हम लोग जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, एक्चुअली जो फ्रैक्शन होता है वो किसी होल का एक पार्ट होता है। फ्रैक्शन जो होता है ए पार्ट ऑफ होल, ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी किसी भी पूर्ण चीज का, किसी भी पूरे हिस्से का एक पार्ट होता है। मान लीजिए ये बोर्ड है और बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा हम लेंगे तो पूरे बोर्ड का एक हिस्सा को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन को हम लोग, जैसे हमारे पास कोई एक, मान लीजिए हमारे पास रोटी है, इस रोटी को बांटना है 4 भाइयों में, तो हम इसको बराबर बराबर कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इस पार्ट में से किसी एक हिस्से की अगर बारे में हम बात करेंगे, किसी एक हिस्से के बारे में बात करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं टोटल कितने पार्ट में बांटे हैं, तो 4, और ऊपर वाला हिस्सा, एक हिस्सा किसी को देना है तो ऊपर में लिखते हैं 8। तो हम इसको, जो ये रोटी को बांटे हैं, उस एक हिस्से में किसी को देना रहेगा तो हम पूरे हिस्से का 1/4 देते हैं। तो क्या कहते हैं 1/4, है ना। अब ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी अंश, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम फ्रैक्शन को दिखाना रहेगा तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जिसको a को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और b को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का। और b जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हालांकि अनडिफाइंड कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे एक जो पार्ट है उस पार्ट को छोटा करते जाएंगे, यानी b को बढ़ाते जाएंगे, यानी बहुत छोटा करते जाएंगे, तो ये b एकदम पार्ट क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और इस केस में ये पूरा हिस्सा जितना हिस्सा में बटेगा, जैसे 4 पार्ट में है, 8 हिस्सा में, 10 हिस्सा में, 12 हिस्सा में, 20 हिस्सा में, इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत छोटा होगा तो हम उसको 0 तो नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए जब 0 नहीं लिख सकते हैं तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 लिख नहीं सकते हैं, 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फ्रैक्शन को हम लोग लिखने के कई तरीके हैं। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर रहेगा, जैसे 2/3 है, तो 2/3 को अगर हमको दिखाना रहेगा तो हम लोग नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। जैसे नंबर लाइन को कुछ इस तरह से देखेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये जितना नीचे में लिखा हुआ है उतना पार्ट में बांटते हैं, है ना, 2, और ये हो जाएगा 3 पार्ट में हो गया। ऊपर में कितना हिस्सा है, 2, तो एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा है। ये पूरा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3। ये पूरे लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को कर रहा है, यानी पूरे हिस्से में से 2 हिस्सा हमने दिखा दिया तो 2/3। उसी तरह से हम लोग फ्रैक्शन को कुछ सर्किल वाला डायग्राम में भी दिखाए थे। 3 हिस्सा में अगर इसको हम बांटने की कोशिश करते हैं, 3 हिस्सा में अगर इसको हमको बांटने की कोशिश करते हैं इक्वल, हालांकि थोड़ा सा इधर हो गया, इक्वल पार्ट में, तो ये अगर हम इसको 2 हिस्सों में दिखाते हैं, इधर से 2 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ये एक हिस्सा बच गया, तो 2 हिस्सा को दिखाया है तो ऊपर 2 लिखेंगे, और टोटल कितना हिस्सा में था, 1 2 3, तो ये 2/3। कुछ इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं फ्रैक्शन को। देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद क्या देखेंगे, दूसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम 2/3 लिख रहे हैं, 4/6 लिख रहे हैं, या 3/7 लिख रहे हैं, यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है
न्यूमरेटर जो होता है ये न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी जो अंश होता है अंश हर से छोटा होता है। ये अंश जो है ऊपर वाला नीचे वाला हर से छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपर फ्रैक्शन। इसी पर आता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अगर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका जो रहेगा न्यूमरेटर ही बड़ा रहेगा, जिसे 4/3 हो जाएगा इस तरह से 7/5 रहेगा इस तरह से। इसका जो है न्यूमरेटर जो है वो ही बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। यानी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस में क्या था, इस केस में डिनोमिनेटर जो ही था वही बड़ा था और न्यूमरेटर क्या था, छोटा था। तो इस बात को हम ध्यान रखते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसके अलावा होता है एक लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 1/2 है ना, 4/2, 3/2, 5/2, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा देखने को मिलता है, तो वो कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 3/5, 2/4, 6/3, 1/2, ये सब क्या है, ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है। ये हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन जब रहेगा तो इसका अंश इसका हर जो रहेगा सेम रहेगा, और लाइक फ्रैक्शन के लिए और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए कुछ भी रह सकता है, वो सेम नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन है और ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। अब 1/2 में अगर हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4/, यहाँ पर हो जाएगा 8, तो हम इसी नंबर को केवल 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, इस फ्रैक्शन में केवल 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यह इस तरह से देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उसको डिवाइड देख करके, तो वो जो आता है नंबर वो उसका कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे, जैसे 3/2 का हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होगा, तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 से मान लीजिए यहाँ 3 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9/6। 9/6 क्या हो गया, ये 3/2 का 3/2 जो है उसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। यानी 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया, 9/6। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर जो होता है केवल 1 होता है, जैसे 1/2, 1/7, 1/8, 1/3, इस तरह से जो फ्रैक्शन रहता है इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 1 है। जो न्यूमरेटर है क्या है, 1, जो अंश है वो केवल 1 है, तो यहाँ पर हम उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऐड देखेंगे, यानी दो फ्रैक्शन का ऐड कैसे करता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक फ्रैक्शन कुछ इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक रंगा हुआ है, फिर एक फ्रैक्शन है कुछ इस रूप में ये रंगा हुआ है इस तरह से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी पूरे 4 हिस्सा का 1 2 3 4 पूरे 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर किया गया है, यहाँ पर भी पूरे 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर किया गया है। अगर इन दोनों को हम ऐड करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं,
हम इन दोनों को ऐड करके कुछ इस तरह से तो लिख सकते हैं, एक पार्ट इसमें एक पार्ट इसमें, यानी इन दोनों पार्ट में इतना लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो पूरे पार्ट का ये एक हिस्सा था और ये भी पूरे पार्ट का क्या था, एक हिस्सा था। जब हम इसको ऐड किए तो ये क्या आया, ये पूरे पार्ट का दो हिस्सा आया। अगर हम इसको दो का टेबल से डिवाइड करें, 2 1 2 और 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 1/2। और देखने से भी लग रहा है अगर चार पार्ट में दो पार्ट है कलर क्या होता है, इसका मतलब हाफ होता है। क्या मतलब होता है इसका, हाफ। हाफ माने क्या होगा, आधा, है ना। पूरे हिस्से का क्या हो गया, ये आधा हो गया। यानी कुछ इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने में भी दो तरीके हमको देखने को मिलता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर जिसका बेस सेम रहता है, जिसका जो कहते हैं हर जो सेम है एक जैसा है, तो उसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है ना। एडिशन के केस में तो हम लोग इसको चित्र के सहायता से इस तरह से डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको मैथमेटिकली बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास कोई एक यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2/3 है और प्लस 1/4 है। अब इसको ऐड करना है तो देखिए दो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, 12 होता है। 3 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 3 4 या 12 और 2 8 होता है, प्लस 4 से 3 और 3 1 या 3, कितना हो जाएगा 11/12। कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर आता है। इसको सब्ट्रैक्ट एडिशन करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 1/4 माइनस 1/2 है, तो इसको करते हैं सेम वन। सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ता है 4, है ना, और फिर क्या है 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4 कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है 1, है ना, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2। इस तरह जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है जैसे 3/2 है और यहाँ पर 4/3 है, इसको हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, दोनों कैल्शियम लेना रहता है। 2 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमारे पास कितना नंबर आएगा 17/6। कुछ सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 4/2 एक नंबर है और 1/3 एक नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 2 3 जा, यहाँ पर हो जाएगा 12, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 2, तो कितना हो जाएगा 10/6। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट है। हालांकि इसको हम छोटा कर सकते हैं 5 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 5/3 ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब क्लास 7 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पहले पढ़ना था, क्लास 6 में है, लेकिन क्लास 7 में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। दो फ्रैक्शन का, 2 फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 2 × 1/3। अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहला नियम है मल्टीप्लिकेशन में, हमको अगर मल्टीप्लाई करना रहता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, इसमें कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, जैसे ऊपर 2 1 2 और 3 1 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4/3 है और इसको गुणा करना है 2/3 से, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और फिर 3 जा 9। अब डिवीजन करना है तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें 7/3 है और इसको डिवाइड करना है हमको, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 7 और डिवाइड करना है 2/3 से, तो कैसे लिखेंगे, डिवीजन को हम लोग उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं। जैसे 7 और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाएगा, न्यूमरेटर बदल जाएगा। जब डिवीजन से मल्टीप्लाई, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर जो हमने मल्टीप्लाई सीखा था वही को लगाएंगे, 21/2 हो जाएगा। इस तरह से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम लोग समझ सकते। मल्टीप्लाई के केस में एक चीज और होता है,
मल्टीप्लाई के लिए हम लोग कभी कभी ऑफ भी लिखा रख सकता है, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 ऑफ 2/3, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, 7 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई करना था, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 और डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से भी हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में एक चीज और है कि मिक्स फ्रैक्शन में होता है, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है इस तरह से लिखा रहेगा 3 1/2, ये 3 को हम लोग पढ़ते हैं होल, ये क्या है होल नंबर है, और ये है जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या पढ़ते हैं 3 होल 1/2। इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले 3 लिखते हैं, है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं +1/2, यानी ये कैसे हुआ, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर +1 ऐड करते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास 3 होल 1/5 है, तो क्या होगा 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और +1 16/5, यानी इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने किसमें बदल दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा रह सकता है तो इधर से हम बदल सकते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा रहेगा तो मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 15/7 लिखा हुआ है, इसको ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, जब इसको कैसे बदलते हैं, अब इसको डिवाइड देना है, जितना बार में जाएगा उसको लिखते हैं होल, तो 7 2 जा क्या होता है 40, 7 3 जा 21 तो जाएगा नहीं, 7 2 जा 14 तो पूरा लिखेंगे, तो ये होल में पूरा बार में कट गया, और जो रिमाइंडर बचा उसको लिखते हैं अंश के रूप में, तो कितना हो जाएगा 1, और नीचे लिख देंगे 7 हर के रूप में, है ना। न्यूमरेटर में जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है वहीं को वहीं छोड़ देंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास रहेगा 8/3, इसको क्या लिख सकते हैं 8 से डिवाइड करेंगे, 8 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 जाएगा नहीं, तो 3 2 जा 6, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर 1/3। इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा था। अब हम बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल क्या होता है, देखिए डेसिमल एक विशेष प्रकार का फ्रैक्शन होता है। जैसे हम यहाँ पर किसी भी नंबर को लिखते हैं 0.3, तो 0.3 लिख दिए, तो यह नंबर क्या है, यह नंबर एक तरह का डेसिमल नंबर है। अब क्यों इसको डेसिमल नंबर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये डेसिमल हटाते हैं तो इसको नीचे लिखते हैं 10, यानी कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 होता है ना। ये 10 हिस्सों में बांटते हैं, उस 10 हिस्सों में से कितना हिस्सा रहता है ऊपर उसको दिखाते हैं, तो हम उसको डेसिमल समझते हैं। जैसे यहाँ पर 0.7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे 10 हिस्सा में से 7 हिस्सा को रिप्रेजेंट कराता है ना। ये हर बार आपको 10 100 1000 कुछ इस तरह से दिखा रहेगा, तो वो डेसिमल के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3/5 है, इसको भी हम डेसिमल में बना सकते हैं। कैसे, जैसे हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 6, और ये क्या बन जाएगा 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, ये डेसिमल हुआ। यानी कोई हमारे पास एक नंबर कुछ इस तरह से लिखा है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 7 8 9, ये 10 बन गया, और 10 में से मान लीजिए 6 हिस्सों को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से 6 हिस्सा को रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 हिस्सा को रिप्रेजेंट कर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने फ्रैक्शन पढ़ा 6/10 लिख सकते हैं। और 6/10 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं 0.6, तो यही 0.6 हुआ, ये भी एक फ्रैक्शन का विशेष फ्रैक्शन बन गया, जिसका डिनोमिनेटर जो हो गया वो 10 हो गया, जिसका डिनोमिनेटर बेस 10 हो गया, तो उसको हम लोग डेसिमल पढ़ा देंगे।
है ना, इस तरह से। अब डेसिमल को एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये देखेंगे। अगर ऐड करना रहता है एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल, जैसे यहाँ पर 0.2 है और इसको ऐड करना है 0.34, तो सबसे पहले हम ये जो डेसिमल है उसको हम लोग 0.20 हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 0.34। ये 2 डिजिट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब होता है 20 पैसा, इस तरह से समझते हैं। और ये 34 पैसा। अब 2 पैसा में 34 पैसा नहीं जोड़ सकते, इसीलिए इसको 20 पैसा लिखना पड़ता है और इसको 34 पैसा लिखना पड़ता है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0.54। इस तरह से एडिशन करते हैं। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, डिजिट को सेम बनाते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं। देखिए बाद में 0 लिखने से इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। जैसे 0.2 लिखा है या 0.20 लिख देंगे, इसमें कोई, या 0.200 लिख देंगे, एक्चुअली में ये 0.2 ही है। जैसे यहाँ हटाएंगे डेसिमल तो इसके लिए 1 लिखते हैं, बाकी जितने जीरो है नंबर है 1 2 3, तो 3 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 0 से 2 0 कटेगा, तो क्या बनेगा ये 2/10 बनेगा। एक बार फिर से 0.2 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि डेसिमल अगर किसी संख्या पर लगा हुआ है उसके पास चाहे जितना भी जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करना रहता है। मान लीजिए यहाँ पर 2.34 लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है 0.21, तो इस पे से करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पर 0.13 हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना आ रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.34 माइनस 0.21, इस तरह से कर सकते हैं, या 3 या 1 पॉइंट। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई देखेंगे। 2 डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 0. यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 0.7 से मल्टीप्लाई करना है ना। किसी भी 2 डेसिमल को आपस में मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं तो 2/10 हो जाएगा, और फिर इसको हटाते हैं 7/10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 2 शून्य है, इसीलिए 2 अंक के बाद लेफ्ट साइड में हम लोग डेसिमल को लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.14, और इसमें आगे 0 लिखते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, साफ साफ दिखेगा 0.14 होगा, है ना। उस तरह से मान लीजिए यहाँ पर है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.3। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये था। अब इसको देखिए, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 2 है। अब इसमें 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, हमारे पास 3 गो अंक नीचे में उतरेगा 3 जीरो, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 जीरो है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 जीरो इसके साथ में लिखना पड़ेगा, तभी ना 3 जीरो को मेंटेन करेगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आना चाहिए। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं डिवीजन का। डिवीजन कैसे करना है, 2 डेसिमल का डिवीजन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है 0.75 और डिवाइड करना है हमको 5 से, तो कैसे होगा 0.75 को हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा 1/5। इस डेसिमल को हटाएंगे हो जाएगा 100, इसको कुछ नहीं करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 15 क्या हो जाएगा 15 लिखेंगे 100, 15/100 को क्या लिख सकते हैं 0.15 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 है तो 2 डेसिमल इसके बाएं तरफ घुसेगा, लेफ्ट हैंड साइड 5 और 1 0.1। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल और फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को रिवीजन किया। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब देखिए डेसिमल का कैसे आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लिया, जैसे एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, जिसका लंबाई दिया है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी एक डेसिमल का ही क्वेश्चन हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई
है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमारे पास लंबाई कितना है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो डेसिमल को तो हटा देना है, तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 कैरी 2 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 15 टू 17, है ना, 15 टू कितना हो जाएगा 70 और डेसिमल एक अंक बाद है तो एक अंक बाद लगा देंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से डेसिमल पर कुछ एग्जाम्पल है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर। यह प्रश्न है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो बहुभुज का मतलब वैसा आकृति जिसका सभी भुजाएं है ना एक समान होती है, उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि बहुभुज की प्रत्येक भुजा की क्या दिया है लंबाई 2.5 मीटर और परिमाप 12.5 मीटर। तो प्रत्येक भुजा क्या होता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो दिया है, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा हाथ। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई जो 2.5 सेंटीमीटर है तो हर एक आकृति में होगा, जिस भी टाइप का बहुभुज है उसकी सभी भुजाएं जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप के बारे में एक चीज हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, जिस भी आकृति के बारे में परिमाप निकालने के लिए बोला जाए उस आकृति की सारे भुजाओं के लंबाइयों का योग जो होता है वही होता है परिमाप। यहाँ पर जो परिमाप दिया हुआ है, बहुभुज का परिमाप कितना दिया है, बहुभुज का परिमाप दिया है 12.5 सेंटीमीटर, है ना। अगर हमको बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी बहुभुज की भुजाओं का योग होता है 12.5 सेंटीमीटर परिमाप, यानी 12.5 सेंटीमीटर, और उसके एक भुजा से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो 2.5 से डिवाइड करेंगे। देखिए डेसिमल एक अंक के बाद है तो डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, इसमें भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। ये भी 2.5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 2.5 तो ये सेंटीमीटर छूट गया है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार हो जाएगा। 25 5 कितना होता है 125, ये क्या हो जाएगा 5, यानी बहुभुज की संख्या, बहुभुज की भुजा बराबर 5, यानी बहुभुज की भुजा कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग डेसिमल में कुछ इस तरह का भी प्रश्न आते हैं जिसको हम लोग हल कर सकते हैं।